नमस्कार। सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं निफ्टी का अभी जो प्राइस रनिंग में चल रहा है वो चल रहा है 23,092 रुपए। और जो अभी टाइम जो हो रहा है वो 3:15 यानी 13 तारीख का 3:15 का टाइमिंग हो रहा है। और उसके अंदर आप देख रहे हैं निफ्टी 23,090 के आसपास चल रहा है, जिसमें अगर मैं कल के चार्ट की बात करूं तो ये कल का चार्ट है जिसके अंदर निफ्टी जो है वो 23,400 के आसपास यहाँ पे बंद हुआ था। लगातार हम बाजार के बारे में जो ट्रेंड आपको बता रहे हैं वो आप अभी भी ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज कंटिन्यूशन में जा सकती है, बशर्ते कि इसके अंदर कुछ स्विंग्स आपको ध्यान रखने होंगे। अगर आपको बाजार के अंदर कोई भी रिवर्सल यहाँ पे खेलना है तो बाजार के अंदर आपको केवल रिवर्सल ही देखने पड़ेंगे, इसका और कोई तरीका नहीं है। अदरवाइज अगर आप बाजार को ओवरऑल पिक्चर समझेंगे तो ओवरऑल पिक्चर जो बाजार के अंदर है वो डाउन साइड की चल रही है। अभी बाजार के अंदर अगर हम स्पाइक की बात करें तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल अभी बना है 23,125 का, ये एक स्विंग की तरह काम कर सकता है। अगर इसके ऊपर निफ्टी जो स्विंग सोच सकते हैं वो 23,020 का 120 का ये स्विंग लगा हुआ है 5 मिनट चार्ट के ऊपर, यानी स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन होता है कंटिन्यू बेसिस पे तो ये आपको कहीं जाके ये वाला जो स्विंग आज बनाया था इसने मॉर्निंग में 23,340 यहां तक का आपको ये दिखा सकता है स्विंग। बट ओवरऑल अगर आप बाजार की बात करेंगे, बाजार एक बहुत ही डेंजर बेरिश मोड के अंदर चल रहा है। सेल ऑन राइज की स्थिति रहेगी। बाजार के अंदर स्विंग के ऊपर ही आप एक बाउंस खेल सकते हैं, अदरवाइज बाजार एक बेरिश मोड के अंदर ही रहने की संभावना है। आज का बाजार केवल क्लोजिंग के टाइम इस वजह से होल्ड हो गया गिरना, क्योंकि देखिए यहां पे एक राउंड फिगर आ रहा है जो कि बैठता है 23,000 का एक राउंड लेवल है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल माना जाता है। इसकी वजह से बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी जो लेवल आ रहा था वो 48,000 का आ रहा था, तो यहां पे क्या हुआ, ये एक बार को यहां पे हॉल्ट हो गए यानी रुक गए। मगर अदरवाइज अगर आप बाजार का ट्रेंड देखेंगे तो कोई भी यहां पे रिवर्सल कैंडल आप यहां पे देखेंगे, कोई भी यहां पे रिवर्सल कैंडल यहां पे फॉर्म नहीं हो रही है। जिसके अंदर होगा क्या, देखिए जब तक बाजार इस वाले जो है स्विंग के ऊपर अगर होल्ड नहीं होगा, जब तक ये वाला, तब तक बाजार के अंदर कोई भी रिवर्सल आपको नहीं दिखेगा और बाजार बहुत ज्यादा संभावना है कल भी गैप डाउन की तरफ चला जाए। क्योंकि देखिए यहां पे जो 23,000 का लेवल है ये कितने टाइम होल्ड करेगा ये नहीं कह सकते, मगर ओवरऑल आप बाजार की बात करें तो ओवरऑल बाजार एक बेरिश मोड के अंदर है। सेल ऑन राइज की स्थिति रहेगी, जहां से बाजार ने आज गैप डाउन दिया है जो कि लेवल बैठता है 23,400 का। अगर लेवल किसी वजह से ये स्पाइक वाले केस में टच होता है तो बहुत ज्यादा आशंका है कि बाजार इसको टच करके वापस इस तरीके से बाजार नीचे आ जाए। मगर ये हम तभी बात करेंगे जब बाजार के अंदर ये वाला स्विंग जो अभी का बना है ये यहां पे कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। अदरवाइज बाजार एक बेरिश मोड के अंदर है, सेल ऑन राइज की स्थिति रहेगी। ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट के अंदर भी आप देखेंगे तो बाजार एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है, ये देखिए। और बाजार ने अपना लास्ट स्विंग भी यहां पे ब्रेक कर दिया जो कि था 23,250 का। तो बाजार के अंदर बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और कोई भी जल्दबाजी यहां पे रिवर्सल के लिए ना खेलें, क्योंकि देखिए बाजार ऐसे मोड के अंदर चल रहा है कि जब जब आप रिवर्सल खेलेंगे बाजार के अंदर तब तब आपको मंदा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये बाजार का पैटर्न कह रहा है जो बाजार के ऊपर चल रहा है। जब तक बाजार अपनी कोई भी पॉजिटिव क्लोजिंग, पिछली क्लोजिंग से पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं करेगा, तब तक बाजार के अंदर आपको इस तरीके के पैटर्न यहां पे दिखाई देते रहेंगे। तो ये तो निफ्टी की बात हो गई। सेल ऑन राइज का बाजार रखें और 23,400 का शॉर्ट टर्म यहां पे एक रेजिस्टेंस या आप मान के चल सकते हैं आपको बेचने का मौका अगेन दे सकता है अगर रिकवरी मोड में आता है बाजार। अदरवाइज बाजार के अंदर आप दोबारा भी गैप डाउन देख सकते हैं, आप इसके अंदर कोई भी जल्दबाजी ना करें। ये तो बात हो गई निफ्टी की। और ये चल रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए 48,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है, इसके नीचे बैंक निफ्टी जैसे ही गया तो इसके अंदर एक हल्का सा अप मूव आपको बाजार में देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाजार ये वाला जो आज का हाई है जो कि इसने इंट्राडे में लगाया जो कि 48,600 के आसपास बैठता है, ये इसके लिए एक आने वाले दिन में एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस का काम करे, यानी आने वाले सप्लाई जोन का काम करेगा।
अदरवाइज अगर मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊं तो डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो बहुत खराब आ रही है। आप यहां पे देखें किस तरीके से बैंक निफ्टी अगेन टू अगेन यहां पे गैप डाउन खुल रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हो चाहे निफ्टी के अंदर हो चाहे सेंसेक्स के अंदर हो, कोई भी जल्दबाजी आप इन दोनों तीनों इंडेक्स के अंदर ना करें, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी का मैंने बहुत टाइम पहले आपको बताया था कि ये 48,600 का जो बार बार हथौड़ा मार रहा था यहाँ पे और इसकी दीवार कमजोर हो रही थी। तो आपको याद आ रहा होगा कि 49,600 का मैंने आपको एक लेवल बताया था और 49,600 के लेवल के नीचे मैंने आपको बताया था कि अगर ये बाजार टूट जाएगा तो बहुत ज्यादा आशंका है कि ये 46,000 के मोड में चला जाए। तो बाजार देखिए उसी तरीके से धीरे धीरे जा रहा है। बट देखिए बाजार के अंदर जो रिवर्सल आते हैं, जो बाउंस बैक आते हैं, वो बाजार के अंदर सेल ऑन राइज की स्थिति पैदा करते हैं, ना कि बाजार में तेजी की। तो यहां पे जो भी बाउंस आएंगे वो बाजार के अंदर अगेन टू अगेन मंदा लेके आएंगे और बहुत ज्यादा आशंका है बाजार अगेन टू अगेन डाउन साइड ही खुले, बाजार में कोई भी तेजी का कोई प्रभाव इसके अंदर नहीं मिलेगा। और अगर बाजार किसी वजह से गैप अप हो भी जाता है तो हमको हर रेजिस्टेंस के अंदर एक सप्लाई कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। जैसे देखिए यहां पे एक गैप क्रिएट हो गया जिसको 48,600 का मैं यहां पे रेजिस्टेंस यहां पे हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूं। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। सेंसेक्स के अंदर भी मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि सेंसेक्स के अंदर भी बिल्कुल सेम ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। अगर मैं सेंसेक्स की स्थिति आपको दिखाऊं तो सेंसेक्स के अंदर भी कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर भी एक सपोर्ट पॉइंट 76,800 का है, जो कि देखिए आज इसने यहां पे इसको ब्रेक कर दिया। 76,800 के नीचे आप यहां पे खुद देख सकते हैं जो अगला लेवल आ रहा है वो आ रहा है 70,000 का। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या होता है कि इतने बड़े लेवल हम सोचते हैं एक ही दिन में आ जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। बाजार एक पैटर्न तैयार करता है, उसको धीरे धीरे यहां तक वो जरूर लाएगा, बशर्ते कि चाहे कोई भी उसको न्यूज लानी पड़े, चाहे कोई भी उसको यहां पे इवेंट बनाना पड़े, चाहे कोई भी न्यूज निकालनी पड़े, चाहे वो किसी भी तरीके की नेगेटिव न्यूज हो। मगर जब बाजार के अंदर पैटर्न तैयार होता है तो बाजार हमेशा उसको रेस्पेक्ट जरूर करता है और वो अपने सारे के सारे टारगेट पूरे करता है, मगर एकदम से नहीं करता। जैसे अभी मैंने वीडियो में बता दिया आपको 70,000, तो हर आदमी सोचेगा भी 70,000 एकदम से आ जाएगा। 70,000 एकदम से नहीं होता, क्योंकि देखिए यहाँ पे 76,350 चल रहा है। तो 70,000 आने के लिए 6,500 पॉइंट का डिफरेंस हो गया सेंसेक्स के अंदर। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से बाजार क्या होता है, एकदम से बाजार तैयार नहीं होता। मगर अगर हमें पहले से ये सब चीजें पता है तो हम सेल ऑन राइज की स्थिति के अंदर अपने पॉइंटों का ध्यान रखते हैं। जैसे सेंसेक्स के अंदर आप देखेंगे तो जहां से बाजार ने गैप डाउन दिया, आप यहां पे देखेंगे बाजार ने यहां से गैप डाउन दिया, तो यही बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी जब भी बाजार इस लेवल में जाएगा 77,300 के लेवल में यहां से, तो बाजार के अंदर आपको तब सप्लाई बाजार के अंदर बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगी और बहुत ज्यादा चांसेस है बाजार कंटिन्यूशन के अंदर ही मंदा चला जाए। क्योंकि देखिए बाजार में अगर मैं आपको 15 मिनट की ये कैंडल दिखा रहा हूं तो आप यहां पे देख रहे हैं 15 मिनट की कैंडल में कोई भी रिवर्सल आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये आज ही का ही प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो ये आज ही का ही सारा प्राइस एक्शन है। ये देखिए ये सारा का सारा जो प्राइस एक्शन है ये आज ही का है। तो अब ऐसे में होता क्या है, जब ये आज का सारा प्राइस एक्शन है जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर क्या करेगा, परेशान करेगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। आशा करता हूं ये चीजों मैंने जो आज के वीडियो में बताई ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।